थैंक यू जीसस। मेरे साथ एस्तर की पुस्तक अध्याय 6 हम 1 से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। 1 से लेकर 13 तक मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगी। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शर्रेश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते तो क्या लिखा है कि राजा को नींद नहीं आई, वो बेचैन था। और क्या कहा उसने अपने लोगों से कि जो इतिहास की पुस्तक है वो लेके आओ और मुझे पढ़ के सुना। क्योंकि जो राजा है उसके भवन में, उसके महल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी द्वारपाल हैं या फिर उससे नीचे के मंत्री हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, सबका उसमें डाटा लिखा जाता है कि किसने गलत काम किया और किसने अच्छे काम किए, सब कुछ उसमें लिखा जाता है। तो लिखा है कि राजा को नींद ही नहीं आई और उसने क्या कहा अपने लोगों से कि इतिहास की पुस्तक लेके आओ और मुझे पढ़ के सुना। जब राजा को उस पुस्तक को पढ़कर सुनाने लगे तो उसमें लिखा है कि बिक्ताना और तेरेश 2 जन थे जो द्वारपाल थे, जो गेट पर खड़े रहकर पैरवी करते थे। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि उन लोगों ने राजा पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन इसके बारे में मोर्दके ने उनको सूचित किया था। तो राजा बोल रहा है कि मोर्दके के लिए क्या किया गया। जब मोर्दके ने इस बात के लिए बताया था तो मोर्दके के लिए क्या किया गया, तो उसके लोग क्या बोलते हैं जब हम आगे पढ़ते हैं। तब राजा ने पूछा उसके बदले मोर्दके के लिए क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल करते थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, राजा ने पूछा आंगन में कौन है। उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। हालेलुया। अब आपको मैं शुरू से बताऊंगी कि राजा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और मोर्दके आप सभी हो मेरे प्रिय। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब मोर्दके ने अच्छा काम किया था उसकी शुद्धि किसी ने नहीं ली। राजा पूछ रहा है जब मोर्दके ने इस बात की सूचना दी तो उसके लिए क्या प्रतिष्ठा हुई, तो उसकी सेवा करने वाले बोलते कि कुछ भी नहीं किया गया। मेरे प्रिय, आज ऐसे ही आपका जीवन है। आपने परमेश्वर के लिए जो कुछ भी किया मनुष्य नहीं देख रहा, मनुष्य आपका आदर सम्मान नहीं कर रहा, मनुष्य आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन राजा बोलता है कि क्या प्रतिष्ठा हुई। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से पूछते हैं कि मेरी बेटी और मेरे बेटे के लिए क्या प्रतिष्ठा की गई है। हालेलुया। तो जब स्वर्गदूत जवाब देते हैं किसको, राजा को, प्रभु यीशु मसीह को, कि तेरी बेटी और तेरे बेटे के लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं की गई है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह देखता है, प्रभु यीशु मसीह फिर देखता है। अब आगे लिखा है कि राजा जब देखने लगा कि बाहरी आंगन में हामान खड़ा है, और हामान किस योजना से खड़ा है कि मोर्दके को क्या करे उस खंबे पर जो उसके लिए बनाया था। क्या लिखा है कि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। आज आपने भी परमेश्वर के लिए ऐसे भले काम किए हैं, लेकिन वो महान परमेश्वर आपके भले कामों को देखकर इग्नोर नहीं करता मेरे प्रिय। वो आपके भले कामों पर हमेशा कंटिन्यू ध्यान करता है।
राजा ने मोर्दके की इस भलाई के लिए उस पर ध्यान दिया। और क्या लिखा है कि जब हामान उसके मोर्दके के लिए साजिश कर रहा था उसको मरवाने के लिए, कि मैं राजा से इस बात की चर्चा करूंगा कि जो खंबा इसके लिए बनाया है आंगन में उस पर मोर्दके को लटकाया जाए। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलाओ। हालेलुया। अब आप देख रहे हो कि राजा हामान जो मोर्दके की साजिश कर रहा है उसे मरवाने के लिए, और क्या कह रहा है कि मैं राजा से बातचीत करूंगा कि जो खंबा इसके लिए तैयार किया है इस पर इसको लटकाया जाए। हालेलुया। वो उसकी मृत्यु की योजना बना रहा है, लेकिन परमेश्वर उसने राजा के जीवन में एक छोटा सा काम किया था मोर्दके ने, लेकिन क्या राजा भूला नहीं था उस बात को? जो व्यक्ति उसके लिए साजिश कर रहा था उसी व्यक्ति को राजा ने बुलाया। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब हामान भीतर आया। तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? अब राजा पूछ रहा हामान से कि जिसकी प्रतिष्ठा, प्रशंसा, तारीफ, ऑनर राजा करना चाहता है उसके लिए क्या करना होगा, क्या किया जाएगा? राजा को सब कुछ पता है कि उसके लिए क्या किया जाएगा, लेकिन उसी व्यक्ति से पूछा जिसने साजिश की थी मोर्दके के लिए। तो हामान क्या कहता है? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राज के वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राज के मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। मतलब जो राजा के सर पर राज के मुकुट रखा जाता है वही मुकुट उस व्यक्ति के लिए लाया जाए। फिर लिखा है, फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। आगे लिखा है इसमें, तब मोर्दके तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। हालेलुया। अब इस वचन के बारे में कहूँगी, आप सभी ने ध्यान से सुना है ना इस वचन के, कि राजा हामान से ही, जो हामान उसकी मृत्यु की योजना बना रहा था मोर्दके की, उस हामान से ही पूछा कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हामान बोलता है कि उसके लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब चीज़ें हामान बता रहा है राजा के सामने खड़ा होकर। हालेलुया। लेकिन मोर्दके को अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी, परमेश्वर महान है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर आता है वो हमेशा उठता जाता है। एक नॉर्मल सा व्यक्ति जो द्वारपाल था, जो गेट के पास रहकर सिर्फ रखवाली करता था, चौकीदारी करता था, चौकीदारी करने का काम था,
लेकिन परमेश्वर ने उसके समर्पण को देखा कि कितनी ईमानदारी के साथ वो व्यक्ति इस काम को कर रहा है। हालेलुया। कितनी ईमानदारी के साथ, तो जबकि वो जानता था कि हामान उसके लिए योजनाएं बना रहा है, लेकिन इस बात को नहीं जानता था कि राजा ने उसके लिए क्या योजना बनाई। मेरे प्रिय, आज आपके जीवन में भी यही है। हालेलुया। आपके जीवन में भी कोई हामान है। आपके जीवन में भी कोई हामान है जो आपके प्राण के नाश करने की योजना बना रहा है। आपके जीवन में भी वो हामान है जो कहना चाहता है कि मैं राजा से बात करूंगा कि इनको उस पर लटकाया जाए, इस खंभा पर। हालेलुया। तो वही परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं उसी हामान को तुम्हारे लिए खड़ा करूंगा। हालेलुया। वही हामान तुम्हारे लिए खड़ा होगा और तुम्हारी प्रशंसा करेगा। आमीन। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कुछ भी रही हो, लेकिन परमेश्वर के लिए आपने जो भलाई की है, परमेश्वर उसका प्रतिफल अवश्य देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हामान ने मोर्दकै ईमानदार था, विश्वास योग्य था, अपनी ड्यूटी को अच्छे से ईमानदारी के साथ कर रहा था। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का भय उसके जीवन में। उसने राजा के लिए जो किया वो नहीं जानता था। आपने जो परमेश्वर के लिए किया आप नहीं जानते। हालेलुया। और विश्वास करना, परमेश्वर आपके जीवन में उसी हामान को खड़ा करेगा आपकी प्रशंसा के लिए, आपकी तारीफ के लिए। हालेलुया। क्योंकि राजा ने बोला कि जिसकी राजा प्रतिष्ठा करना चाहे तो उसके लिए क्या होगा, क्या क्या करना चाहिए। विश्वास करें, परमेश्वर उन लोगों से बात करेगा कि जिसकी प्रतिष्ठा यीशु मसीह करना चाहता है उसके लिए क्या किया जाएगा। वही लोग आपके आगे झुकेंगे, वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, वही लोग राज के मुकुट लेके आएंगे, वही लोग राजा के वस्त्र में आपको देखेंगे। हालेलुया। और वो समय दूर नहीं है कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह ना करें। हालेलुया। विश्वास करना, 2027 एक महान आशीषों का साल होगा आप सभी के लिए। आपने जो इस साल में नहीं देखा, अभी इस साल में अभी ये 8वां ही महीना है। हालेलुया। 4 महीने और बाकी हैं, 5 महीने, लेकिन परमेश्वर इन 5 महीनों में आपके जीवन में वो करने जा रहा है जो उसने मोर्दकै के जीवन में किया था। हालेलुया। एक द्वारपाल से उसको गवर्नर नियुक्त कर दिया, बाइबल बताती है, मतलब राज्यपाल नियुक्त कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मोर्दकै के समान विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि जो आपने परमेश्वर के लिए किया है परमेश्वर उसे इग्नोर नहीं करेगा, उसे नज़रअंदाज नहीं करेगा। परमेश्वर में जो मेहनत आप सभी ने की है परमेश्वर उस पर ध्यान लगाए हैं, और परमेश्वर आने वाले समय में उसका बड़ा प्रतिफल आप सभी को देने जा रहा है। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह मोर्दकै पर हुआ, मोर्दकै नहीं जानता था कि मैं राज्यपाल बनूंगा, लेकिन राजा इस बात को जानता था। ऐसे आप नहीं जानते, कभी परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनुष्य की सोचने और परमेश्वर के सोचने में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। आप सोचते हैं कि मैं मामूली सी औरत हूँ, मैं मामूली सी लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। मोर्दकै की साइड माइंड में भी यही चल रहा है कि खाली मैं तो द्वारपाल हूँ, मेरी तो ज़िंदगी इसमें ही कट जाएगी। हालेलुया। ये पहरेदारी करने में ही मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। वही सोच आपके जीवन में भी होगी शायद। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक महान योजना आपके जीवन के लिए रख रखी है। हालेलुया। मोर्दकै नहीं जानता था कि मैं आगे जाकर राज्यपाल बनूंगा, गवर्नर बनूंगा। आप नहीं जानते कि आगे जाके परमेश्वर आपको कौन सा पद देने जा रहा है। हालेलुया।
कौन सा मान सम्मान आपको देने जा रहा है आप नहीं जानते, लेकिन 100% परमेश्वर आप सभी के जीवन में अद्भुत काम को करने जा रहा है, जिस प्रकार उसने मोर्दके के जीवन में किया। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मोर्दके पे हुई। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से उसकी अनुग्रह की दृष्टि आप सभी पर हो चुकी है, और आने वाले दिनों में नेक्स्ट ईयर परमेश्वर के बड़े काम को आप अपने जीवन में देखने जा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि जब मैंने पिछले संडे एक प्रचार किया तो परमेश्वर की आत्मा ने बात किया, जब आत्मा में काम होता है तो शरीर में प्रकट होता है। मेरे प्रिय, आज से परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया और आने वाले समय में आप शरीर में देखने जा रहे हो। हालेलुया। आत्मा में काम होना चालू हो गया। वो परमेश्वर की सामर्थ्य अभिषेक, सामर्थ्य ब्लेसिंग्स, वो अनुग्रह आप सभी के ऊपर है मेरे प्रिय। आप ये ना सोचें कि खाली मैं संडे चर्च जाती हूँ, कुछ नहीं हो रहा मेरे परिवार में, मैं तो ऐसी की ऐसी हूँ, मैं तो इतने सालों से ये हो गया, यही काम करती हूँ, मेरे बच्चे कुछ आगे नहीं बढ़। नहीं, परमेश्वर की बड़ी योजना आपके जीवन के लिए और आपके बच्चों के लिए। हालेलुया। मोर्दके की भतीजी भी नहीं जानती थी कि वो रानी बनेगी। जब आप एस्तर की पुस्तक पढ़ोगे, एस्तर ही नाम है उसका, भतीजी थी मोर्दके की, लेकिन नहीं जानती थी कि वो आगे जाकर रानी बनेगी। हालेलुया। तो आप भी नहीं जानते होंगे कि आगे जाके परमेश्वर आपको रानी नियुक्त करेगा, राजा नियुक्त करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि इस कलीसिया पर है मेरे प्रियो, आप सभी के ऊपर है। आमीन। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं अध्याय 41 और उसमें लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 41 37 से हम पढ़ेंगे। मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगी। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यहाँ है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो मुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाँव नहीं हिला सकता। हालेलुया। अब यहाँ देखिए, वहाँ हामान मोर्दके के जीवन में था। हालेलुया। और यहाँ हामान यूसुफ के जीवन में, उसके खुद के परिवार के लोग हामान बन के बैठे थे। हालेलुया। कि वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार था, परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन में भी हामान था। उसके जीवन में भी क्या था? हामान था। हालेलुया। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है, जो फिरौन था मिस्र का राजा, उसने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और लास्ट में जब हमने 44 पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है कि तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाँव ना हिलाएगा कोई भी व्यक्ति।
इतनी पावर उसके हाथ में दे दी, मतलब प्रधानमंत्री उसको नियुक्त कर दिया। हालेलुया। तो आप सभी इन वचनों के माध्यम से जो परमेश्वर ने आप सभी को पवित्र कलाम दे रखा है, तो आप देख सकते हो कि जो हामान आपके जीवन में है, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, हालेलुया, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी बीमारियां हो सकती है, आपकी गरीबी हो सकती है, वो हामान कोई भी हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर उस हामान से आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। और विश्वास करें, परमेश्वर ऐसे हामान से आप सभी को स्वतंत्र करने जा रहा है। हालेलुया। ऐसे हामान से परमेश्वर आप सभी को हमेशा के लिए छुटकारा देने जा रहा है। वहाँ हामान था मोर्दके के जीवन में, लेकिन राजा ने बुलाया हामान को, उसके द्वारा मोर्दके की प्रशंसा हुई। और यहाँ हामान उसके परिवार के लोग ही हैं। आप जब बाइबल पढ़ोगे तो लिखा है उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया। हालेलुया, गड्ढे में फेंक दिया। फिर आगे जाके क्या हुआ, उसे बेच दिया, फिर वो जेल गया। पोतीफर की पत्नी ने उसे बदनाम करना चाहा। स्ट्रगल आए, परेशानियां आए, लेकिन वो स्थिर रहा। ऐसे ही आपके जीवन में कोई परेशानी, तो मेरे प्रियो स्थिर रहो, स्थिर रहिए। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर उससे बाहर निकालेगा। हालेलुया। जब यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने देखा कि उसके जीवन में क्या क्या हो रहा है, कितने स्ट्रगल को उसने सहा, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठना उसने नहीं छोड़ा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना उसने नहीं छोड़ा। हालेलुया। और जब देखते हैं कि फिरौन ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, एक को गवर्नर नियुक्त कर दिया, एक को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो क्या था, यूसुफ क्या था, गुलाम था, दास था। मोर्दके द्वारपाल था, तो यूसुफ क्या था, दास था, गुलाम था। अब आप देख सकते हो कि परमेश्वर ने कैसे कंडीशन चेंज कर दी जब अनुग्रह आया। जब अनुग्रह उन पर हुआ तो परमेश्वर उनकी परिस्थिति को कैसे चेंज कर दिया। जब परमेश्वर का अनुग्रह मोर्दके के ऊपर आया तो परमेश्वर ने द्वारपाल से पद हटाकर उसको गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब द्वारपाल की जगह राज्यपाल आ गया। हालेलुया। यूसुफ के ऊपर जब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई तो लिखा है, दास को हटा के, गुलाम को हटा के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। आमीन, हालेलुया। और जब आप दाऊद के बारे में पढ़ोगे तो लिखा है वो एक चरवाहा था, परमेश्वर ने चरवाहा हटा के इज़राइल का राजा नियुक्त कर दिया। आमीन। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप सभी के ऊपर है। आने वाले समय में परमेश्वर आपके उस पद को ही चेंज करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आप देखोगे कि मैं कहाँ थी और आज कहाँ हूँ, मैं किस चीज़ में जी रही थी और आज मैं परमेश्वर के महान आशीषों में जी रही हूँ, परमेश्वर के महान आनंद में जी रही हूँ। हालेलुया। एस्तर नहीं जानती थी कि मैं राजा के महल में जाऊंगी और मुझे रानी बना दिया जाएगा, क्योंकि वो यहूदी स्त्री थी। हालेलुया। लेकिन उसके चाचा मोर्दके ने बोला कि उसको बताना मत कि तू कहाँ से आती है। हालेलुया। तो लिखा है कि उसने 3 दिन उपवास का ऐलान करवाया अपने चाचा के द्वारा। उसकी सहेलियों ने और उसके चाचा ने और एस्तर ने भी 3 दिन का उपवास किया। एक नॉर्मल लड़की एक राजा की पत्नी बनी, रानी बन गई। हालेलुया। तो आज वो यीशु मसीह के नाम से वो द्वारपाल पद हटाकर परमेश्वर आपको राज्यपाल बना देगा अपने राज्य के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके टाइटल को हटा के, गुलाम, दास हटा के अपने राज्य के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करने जा रहा है आने वाले समय में। आमीन। आप
को एक नॉर्मल व्यक्ति से हटाकर परमेश्वर अपनी रानी राजा नियुक्त करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर की महान आशीष है, जिस प्रकार एस्तर ने अपने जीवन में देखी, मोर्दकै ने अपने जीवन में देखी, यूसुफ ने अपने जीवन में देखी, दाऊद ने अपने जीवन में देखी, आने वाले समय में आप देखने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन बस परमेश्वर के साथ बने रहना मेरे प्रिय। हालेलुया। उस हमान से बिल्कुल ना डरे जो आपके जीवन के ऊपर कब्जा करके बैठा है, लेकिन उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो उस हमान को आपके जीवन से दूर करेगा। हालेलुया। एस्तर के जीवन में भी एक हमान था। वो हमान क्या था कि अगर राजा को पता चलेगा कि मैं यहूदियों को मरवा डालेगा, और उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। एक डर उसके जीवन में था, वो हमान था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ बैठी। इतनी मुसीबतें, अब एक राजा है, उसके सामने कोई नॉर्मल व्यक्ति जाएगा, वो भी उन बातों को छुपा के जिससे राजा चिढ़ता है। तो रानी के दिल पर क्या, एस्तर के दिल पर क्या बीती होगी कि राजा को पता चला तो ये तो मुझे मरवा डाले, मैं कभी भी मर सकती हूँ। इतना बड़ा रिस्क लेकर राजा के महल में पहुंची। हालेलुया। क्या उसे एस्तर को डर नहीं था? डर था, उसको भी भय था कि अगर राजा को कहीं पता चल गया कि मैं यहूदी से आती हूँ तो क्या करेगा मेरे साथ, मुझे मरवा ही डालेगा, और मेरे साथ में मेरे चाचा को भी मरवा डालेगा। हालेलुया। मोर्दकै के जीवन में देखें, मोर्दकै को पता है कि हमान मेरे लिए फांसी का फंदा रेडी करके बैठा है, लेकिन मोर्दकै ये नहीं जानता था कि राजा ने उसके लिए क्या योजनाएं बना रखी। इसी प्रकार यूसुफ के जीवन में देखिए, उसके घर के ही लोग, उसके भाई उसको भेज डाला, उसे गड्ढे में डाला। कितनी परेशानियों का सामना किया कि पोतीफर की पत्नी के द्वारा उसे बदनाम करना चाहा। हालेलुया। उस महल में ही था, लेकिन पोतीफर वहाँ नहीं था, लेकिन पोतीफर की पत्नी ने उसे बदनाम करना चाहा। फिर भी ऐसे स्ट्रगल से निकला। वो भी तो कह सकता था, परमेश्वर मैं तो तेरी इतनी आराधना करता हूँ, तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, तेरी आज्ञा के अनुसार चलता हूँ, इतनी मैं दुआ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों? क्योंकि उसे कुछ सिखा रही थी। एक बड़ा पद पाने के लिए परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ों को सिखाता है। बड़ी जिम्मेदारियां देने के लिए परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ों को सिखाता है कि कैसी परिस्थिति में आपको कैसे खड़े रहना है, कैसे आपको चलना है। हालेलुया। और वही सब परमेश्वर यूसुफ को सिखा रहा था, मोर्दकै को सिखा रहा था, एस्तर को सिखा रहा था, दाऊद को सिखा रहा था। और जब अनुग्रह हुआ तो सबकी कंडीशन चेंज हो गई, सबकी परिस्थितियां परमेश्वर ने चेंज कर दी। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी भी कंडीशन चेंज करने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को चेंज करने जा रहा है, और उस मोर्दकै को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से निकालने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आनंदित रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई भी काम क्या है, असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ऐसा कौन व्यक्ति है, अभी आप देख सकते हो ना, हमारा जो शिक्षा मंत्री बना है, कितने लोग बातें बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि खाली बीए पास है तो एजुकेशन के बारे में तो उसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हटाने की योजनाएं बना रही है। लेकिन बाइबल क्या बोलते हैं कि मोर्दकै द्वारपाल था। अब राज्यपाल वो बनता, उसके लिए उसको नॉलेज भी तो होना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए, उस देश को संभालने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोगों को संभाल सकते हैं, कैसे लोगों की अगुवाई कर सकते हैं, कैसे लोगों के भलाई के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, मोर्दकै को राज्यपाल बनाया,
और इज़राइल का राजा दाऊद को बनाया। अब राजा जब बनाया है, राजा की क्या क्या कर्तव्य होते हैं, कैसे चलना उसको चाहिए, उसके लिए भी तो ज्ञान होना चाहिए। लेकिन नहीं, एक तो चरवाहा था जिसको कुछ नहीं पता था कि राजा बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं। लेकिन वो परमेश्वर ऐसों को भी उठा खड़ा करता है जिस पे परमेश्वर की दृष्टि होती है। हालेलुया। और हम धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे चुना और उसकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई है। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं जब उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई है तो हम मोर्दके के समान, दाऊद के समान, यूसुफ के समान, एस्तर के समान अपने जीवन में बड़ी आशीषों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। और उस पद से जो परमेश्वर हमको देने जा रहा है उसे कोई नहीं हटाएगा, कोई खड़ा नहीं होगा परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कि इस पद से इसको हटाया जाए, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन जिसके पास परमेश्वर नहीं है, लोगों को देखो कैसी भीड़ लग रही है कि हटा दो। हालेलुया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, हमारे परिवार के ऊपर है। हालेलुया। हम आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं उस पिता का कि उसने हमको चुना, हमसे प्रेम किया, हमें बुलाया और अपने सीने से लगाया। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा है, हमें खाने पीने को दे रखा है। आप देखोगे भारत देश की कंडीशन क्या है, बाहर निकलकर अपने घरों से निकलकर बहुत बुरी कंडीशन हमारे भारत देश की इस समय हो रखी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। हालेलुया। जब मिस्र में अकाल पड़ा था, लोग भूखे मरे थे, लेकिन वही लोग, उन लोगों ने खाया था जिसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। उन लोगों ने ही खाया, उनके भंडार कभी खाली नहीं हुए। हालेलुया। आज बहुत से घरों में मैंने देखा है, और मैं बहुत सौ का नाम ले सकती हूँ, कितनों ने बताया अभी कि घर में खाने तक नहीं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, घर में खाने तक नहीं है। एक व्यक्ति कमा रहा है और घर में बेटा बीमार पड़ा है, लेकिन एक बूढ़ा बाप कमा रहा है, दिन के 200 रुपये मिल गए, 30 रुपये छोटे मिल गए, उससे घर का राशन लाया जाए। तो इतनी महंगाई में लोगों के घर में खाना तक भी नहीं है, खाना तक नसीब भी नहीं हो रहा मेरे लिए। लेकिन हम आशीषित लोग हैं। आप ये ना सोचें कि हम नॉर्मल लोग हैं, हम अनुग्रह से भरे हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए लोग हैं। कि ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसी कंडीशन में भी, जब हमारे भारत देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर को खिला पिला रहा है और अच्छे से रख रहा है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर जिस पर अनुग्रह करना चाहे उसे कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। परमेश्वर आपको कहीं भी उठाकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति को परमेश्वर कभी भी चेंज कर सकता है मेरे प्रियो। मोर्दके नहीं जानता था कि मेरी परिस्थिति अब चेंज होने वाली है। कितने सालों से वहाँ काम कर रहा होगा द्वारपाल का, लेकिन नहीं जानता था। लेकिन जब सडनली उसकी परिस्थितियाँ चेंज हो गई, मोर्दके को विश्वास ही नहीं था, और उसी के द्वारा उसकी प्रशंसा कराई गई जो हामान उसके जीवन में मृत्यु का कारण बन के बैठा था। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में यूसुफ के भाई ने यूसुफ की प्रशंसा की। हालेलुया। एक जवान लड़का चरवा, उसको नहीं पता था कि मैं इज़राइल का राजा बन जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई। हालेलुया। इसलिए आप जिस भी स्थान पर इस समय हो, जहाँ पर भी आप जो भी काम कर रहे हो, आप घर में भी हो, लेकिन परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे मेरे प्रिय, क्योंकि आपकी ईमानदारी ही आपको ऊंचे लेवल पर ले जा सकती है। हालेलुया। आपकी
ड्यूटी पर भी आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके विरोध में खड़े होंगे, आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, यहाँ तक कि आपको बदनाम करने वाले भी मिलेंगे, आप पर उंगली उठाने वाले भी मिलेंगे, आप पर कुटकुराने वाले भी मिलेंगे। हालेलुया। वो हामान आपके ड्यूटी पर भी हो सकता है, वो हामान आपकी बीमारी भी हो सकती है कि आप इतने सालों से, इतने टाइम से इस बीमारी से नहीं छूट रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उस बीमारी से आपको आज़ाद कर दूंगा। हालेलुया। मैं उस हामान से आपको स्वतंत्र कर दूंगा हमेशा के लिए, क्योंकि जो परमेश्वर करता है वो कुछ दिन के लिए नहीं करता, वो हमेशा अनंत काल के लिए करता है। हालेलुया। और परमेश्वर वो सब बातों को आपके जीवन में करने जा रहा है जिन बातों की ज़रूरत आपको है। परमेश्वर जानता है कि मेरी बेटी और मेरे बेटों को किन बातों की ज़रूरत है, किस परिस्थिति में वो जी रहे हैं। आपकी अच्छी चीज़ें परमेश्वर कभी इग्नोर नहीं करेगा, उसका 100% आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। उसने ऐसे ही नहीं कह दिया कि परमेश्वर में की हुई मेहनत व्यर्थ जाती है। वो कहता है परमेश्वर में की हुई मेहनत बड़े प्रतिफल को लेके आती है, बड़ी आशीष को लेके आती है, बड़े छुटकारे को लेके आती है, बड़े आनंद को लेके आती है। हालेलुया। और बड़े पद को लेके आती है। आमीन। और वो परमेश्वर आप सभी के जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, जहाँ पर भी हो, जिस भी स्थिति में परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, डरे नहीं किसी बात से, क्योंकि परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सभी के साथ है और वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया। आप कहीं भी जाओ, दाएं जाओ बाएं जाओ, वो पवित्र आत्मा हाथ पकड़कर आपके साथ चलता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप सभी अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं।